स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। आज का वीडियो आप सभी बीएचयू एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक एडमिशन कैंसिलेशन, एडमिशन विड्रॉवल, उसके साथ साथ रिफंड के पूरे प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों की जानकारी दूंगा कि आप अपना एडमिशन कैंसिल कैसे करा सकते हैं, एडमिशन विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपना फ़ी रिफंड कैसे करा सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पेशेंस रखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वरना इन्फॉर्मेशन भी मिस हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा उन कैंडिडेट्स के बारे में जिन्होंने बीएचयू में एडमिशन तो ले लिया है, लेकिन उन्हें किसी और इंस्टीट्यूशन में एडमिशन का ऑफर आ चुका है, यानी कि जैसे डीयू, जेएनयू या फिर और किसी इंस्टीट्यूशन में उन्हें एडमिशन लेना है। तो अगर आपका ऐसा केस बन रहा है तो आप सभी कैंडिडेट से मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपका जिस डिपार्टमेंट में एडमिशन हुआ है उस डिपार्टमेंट का जब सीट फुल हो जाता है, यानी कि एडमिशन प्रोसेस ओवर हो जाता है, और एडमिशन प्रोसेस ओवर होने का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो कंफर्मेशन आ जाता है। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं रिफंड के लिए तो आपका पैसा तो आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन वो सीट आपकी वैकेंट नहीं हो पाएगी और दूसरे कैंडिडेट को उस पर एडमिशन नहीं मिल सकता है। तो जिन कैंडिडेट को दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन, जेएनयू, डीयू या फिर और किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है और वो अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो जल्द से अप्लाई कर दें कैंसिलेशन के लिए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस ओवर होने से 1 हफ्ते या 10 दिन या 15 दिन के अंदर अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और उस सीट पर दूसरे कैंडिडेट को एडमिशन दिया जा सकेगा। लेकिन जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा कि एडमिशन प्रोसेस फिनिश हो चुके हैं, उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पैसा तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन उस सीट पर दूसरे कैंडिडेट को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अगर आपका ऐसा केस है तो आप प्लीज़ अपना एडमिशन कैंसिल या फिर विड्रॉ करा दीजिए। अब यहाँ पर बात आती है मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बीएचयू के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें 60 सीट है, 64 सीट है, 30 सीट है, 100 सीट है, 200 सीट है, बहुत बार ऐसा आता है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि उन्हें दूसरे किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी अच्छे जगह पे एडमिशन मिल जाता है और वहाँ एडमिशन करा लेते हैं, और रेगुलर फी बीएचयू का बहुत कम होने के कारण वो लोग अपना जो है कि सीट कैंसिल या फिर अपनी एडमिशन विड्रॉ नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो सीट वैकेंट नहीं हो पाती है और दूसरे कैंडिडेट को मौका नहीं मिल पाता है। तो प्लीज़ आप ये गलती मत करिएगा, आप प्लीज़ अपना एडमिशन कैंसिल या विड्रॉ करा लीजिएगा अगर आपको बीएचयू में नहीं पढ़ना है तो ये इन कैंडिडेट्स के लिए बात हो गया। बाकी बात करते हैं आगे दूसरे केसेस के लिए। तो बहुत बार ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट को बीएचयू के कई डिपार्टमेंट से कॉल लेटर आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यूजी की बात करूं तो बीए सोशल साइंस, बीए आर्ट। अगर मैं पीजी लेवल की बात करूं तो कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर देते हैं और उसके साथ साथ बीएड या फिर एलएलबी 12+3 कोर्स की बात कर रहा हूं, उसके लिए अप्लाई करते हैं और उनका दोनों या तीनों डिपार्टमेंट से जो कि कॉल लेटर आ जाता है और अपनी काउंसलिंग भी करा लेते हैं। तो इस तरीके से वो डिफरेंट डिपार्टमेंट काउंसलिंग करा लेते हैं और हो सकता है कि फी भी पेमेंट कर दे, लेकिन वो एक ही कोर्स को जो है पढ़ सकते हैं। तो जो कोर्स आपको नहीं पढ़ना है और आपने उसके लिए पेमेंट कर दिया है तो आपका भी केस वैसा ही बन जाएगा। आप विद इन टाइम, यानी जैसे कि एडमिशन प्रोसेस खत्म होने वाला हो, आप जो है अप्लाई कर दीजिए ताकि आपका एडमिशन विड्रॉ हो जाए, आपका जो एडमिशन हो कैंसिल हो जाए और वो सीट वैकेंट हो और दूसरे कैंडिडेट को एडमिशन मिल सके। तो ये इस टाइप कैंडिडेट की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं और कौन कौन से कैंडिडेट अपना रिफंड करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने सेम डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया है और उसमें 1 से 2 कोर्सेज चल रहे हैं तो आप सेम डिपार्टमेंट में जो है कि अपना एडमिशन कैंसिल करा सकते हैं। अगर आपका सेम डिपार्टमेंट है तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और आपको रिफंड कर दिया जाएगा। लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि मैंने सेकेंड एग्जाम्पल में समझाया, जैसे आपने बीएड के लिए अप्लाई किया है और आपने मास्टर के लिए अप्लाई कर दिया है और दोनों में आपके जो है कि
कॉल लेटर आ गए और आपने फी पेमेंट कर दिया है तो अलग अलग डिपार्टमेंट होगा। लेकिन सेम डिपार्टमेंट में जैसे बात करें, मैं फैकल्टी ऑफ कॉमर्स बात करूं तो वहाँ पर आपको MBA और MCOM दोनों कोर्सेज मिलते हैं। तो अगर आपका दोनों में कॉल लेटर आया हुआ है और आपने एडमिशन ले लिया है, सेम डिपार्टमेंट होने के नाते आपका जो है ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हो जाता है, आपको पैसा रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर डिपार्टमेंट अलग है तो आपको खुद से इनिशिएट करना होता है और अपना एडमिशन कैंसिल कराना होता है। उसके बाद बात करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको मेन कैंपस में सीट मिला हुआ है पेड का और आपको रेगुलर एफिलिएटेड सीट ऑफर होता है, तो आप कई बार क्या करते हैं, आप रेगुलर में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर रिफंड की जरूरत पड़ती है, तो आपको पैसा जो है रिफंड किया जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम 2 से 3 बार आप पेमेंट कर देते हैं और आपका जो पेमेंट है वो एक बार ही एक्सेप्ट होता है। कई कैंडिडेट के साथ इस बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने 1 से 2 बार जो है कि अपना पेमेंट किया, तब जाके उनका जो है पेमेंट एक्सेप्ट हुआ। तो इस तरीके से भी आपका जो मल्टीपल आपने सेम सीट के लिए पेमेंट कर दिया है तो आपको जो है कि रिफंड का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो इस तरीके से ये सारे केसेस होते हैं जहां पे आप रिफंड करा सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी बता दूं, अगर आप कहेंगे कितने दिन के अंदर रिफंड कराना चाहिए, तो जैसे आपका एडमिशन प्रोसेस खत्म होता है, जैसे कि एक तो खत्म हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपके डिपार्टमेंट जितनी सीटें थी वो फुल हो चुकी हैं तो एडमिशन प्रोसेस खत्म। लेकिन इसके बाद भी एक ऑफिशियल नोटिस इशू होती है कि अब जो है एडमिशन प्रोसेस को ओवर किया जाए, और ये ऑफिशियल नोटिस सीट पूरी फुल होने के 10 दिन, 1 हफ्ते या फिर 15 दिन बाद होती है। तो अगर आप इसके अंदर में अगर आप जो है कि रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो शायद से आपका एक भी पैसा नहीं कटता और आपको सारा पैसा जो रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन इसके बाद 15 दिन या हो सकता है 1 महीने के अंदर अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुछ परसेंट 5 से 7 या 8 से 10% आपका जो है पैसा कटता है, लेकिन आपको पैसा जो है वापस किया जाता है। तो इस तरीके से आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो ये सब सारी बात हो गई आप कैसे अपना रिफंड करा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रिफंड का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, जैसा कि आप सभी लोग को पता है, इस बार BHU में जो काउंसलिंग हुई है वो ऑनलाइन भी हुई है, ऑफलाइन भी हुई है। तो जो कैंडिडेट ऑफलाइन रिफंड चाहते हैं उन्हें सिंपली अपने डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना होगा, वहां से क्लेम फॉर्म आता है, उस फॉर्म को फिल करना होगा, डिपार्टमेंट के HOD से फॉरवर्ड कराना होगा और उसको जाके जमा करना होगा काउंसलर ऑफिस में। उसके बाद उनका जो वहां से फी रिफंड होगा और हो सकता है इस काम को पूरा होने में 1 से 2 महीने लग सकते हैं। ऑफलाइन रिफंड प्रोसेस में हो सकता है आपको चेक बाय हैंड दे दिया जाए या फिर हो सकता है आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाए। दूसरा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं कि जो कैंडिडेट ऑनलाइन रिफंड चाहते हैं उनके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है। तो उनके लिए बड़ा सीधा सा प्रोसेस है। अगर आपको अपना एडमिशन या तो विड्रॉ कैंसिल कराना है या फिर आप अदर केस में आते हैं और आपको अपना पैसा रिफंड कराना है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आपको अपने रजिस्टर्ड मेल, जो मेल आपने BHU फॉर्म पे फिल किया होगा और जिससे आपका पोर्टल ओपन होता है, आप उसी मेल से आप अपने डिपार्टमेंट के हेड के ईमेल पर आपको मेल करना होगा। अगर हेड का ईमेल आईडी नहीं दिया हुआ है, आप एक कॉल लेटर पर जिन काउंसलर का मेल दिया हुआ है आप उन पे मेल करिए, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको करना क्या है, आपको मेल करना है अपने रजिस्टर्ड जीमेल से और उस मेल में आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, अपना इंडेक्स, अपना रैंक, अपनी कैटेगरी, उसके साथ साथ आपने किस सीट पर आपने एडमिशन लिया हुआ है, रेगुलर सीट है या पेड सीट है, उसके साथ साथ आप कि फी की अमाउंट कितनी है और उसके साथ साथ आपका जो डेट ऑफ पेमेंट है वो, ये सब सारा आपको एप्लीकेशन में लिखना है। और उसके साथ साथ आपको अटैचमेंट करना है। अगर आपको डिपार्टमेंट से एडमिट कार्ड इशू हो गया है उसको अटैच कर दिए, अगर नहीं इशू हुआ है तो आपके पोर्टल जो पेमेंट ID है आप उस ID को जो है अटैच कर दीजिए, और नहीं तो आप जो है कि अपने मेल पर जो आपने पेमेंट किया होगा उस मेल में आपको जो है कि पेमेंट ID आई होगी, आप उसको अटैच कर दीजिए। अटैच करने के बाद आप उसमें रीज़न लिखिए कि किस रीज़न से आप रिफंड चाहते हैं। अगर आपका विड्रॉवल या फिर कैंसिलेशन केस है आप उसको वहाँ पर नोट डाउन करिए। अगर आपका मल्टीपल टाइम आपने पेमेंट कर दिया है आप वो अपना रीज़न वहाँ बताइए, या अगर आपने 2 से 3 डिपार्टमेंट में पेमेंट किया है तो आप उसका भी रीज़न वहाँ पर बताइए। तो जो भी रीज़न है आप वहाँ बता के आप मेल कर दीजिए। उसके बाद आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, जो भी काउंसलर होंगे, अगर आपकी बात वहाँ से बन जाती है तो ठीक है, और नहीं तो वो आपको दूसरा तरीका बता सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ वही प्रोसेस होगा, और ये जो मेल है वो फॉरवर्ड होगा HOD के पास। HOD इस मेल को आगे फॉरवर्ड करेंगे काउंसलर के पास और वहाँ से आपका जो है पैसा वो रिफंड होगा। ऑनलाइन रिफंड प्रोसेस में आपका पैसा ऑनलाइन मिलने वाला है, उसके लिए आपको
कहीं पर भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए है। और हो सकता है कि अभी कई डिपार्टमेंट में एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है, तो आपके जो काउंसलर हैं वो कह सकते हैं कि अभी रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी और दिन लग सकते हैं, उसके बाद रिफंड का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो जब भी स्टार्ट होगा आप तब जो है अपना रिफंड करा लीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आपको रिफंड प्रोसेस बारे में सारी जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कि कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो रही है तो मैंने अपना ट्विटर, टेलीग्राम और इंस्टा अकाउंट दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ।